नमस्ते बहनों, परिजात एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी और लगातार अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। जैसे कि आपको पता है कि आज आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोपहर तक उसकी रूल बुक भी आ जाएगी। पोषण एवं स्वास्थ्य नामक सीरीज जो टॉपिक सीरीज चल रही थी, ये आज उसका पार्ट 5 है। परिजात एकेडमी एमपी में अगर आप पहली बार आए तो परिजात एकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको परिजात एकेडमी एमपी के टेलीग्राम में दे दी जाएगी। आपको टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिलेगी, वीडियो के अंतिम में आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सीरीज का ये पार्ट 5 है। अगर आपने पार्ट 4 तक ना देखा हो तो उसको भी देखिएगा। आज बारी है पार्ट 5 की। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न नंबर 1, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स या बेरी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकती हैं। लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। शरीर में हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आयोडीन, लोहा, कैल्शियम या जिंक? शरीर में हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम आवश्यक है। आयरन लौ की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, स्कर्वी, पिलग्रा या रिकेट्स? आयरन लौ की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है। शरीर में पानी की कमी को क्या कहा जाता है? डिहाइड्रेशन, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म या डायरिया? शरीर में पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी की विटामिन ई? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। पाचन तंत्र में भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन B1 की, विटामिन के की, विटामिन ई की, विटामिन डी? पाचन तंत्र में भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए विटामिन B1 आवश्यक होता है। बच्चों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन ए की, विटामिन B12 या विटामिन सी? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो सकता है? हड्डियों और दांतों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है? विटामिन B12 की, विटामिन सी की, विटामिन डी की, विटामिन के? हड्डियों और दांतों को मजबूत के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन डी। शरीर में थकान और कमजोरी के लक्षण किसकी कमी के कारण हो सकते हैं? विटामिन ए के की, कैल्शियम के की, आयरन के, विटामिन के? शरीर में थकान और कमजोरी के लक्षण किसकी कमी के कारण हो सकते हैं? आयरन की कमी के कारण ये लक्षण होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कर्वी या बेरी? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? 30 से 40%, कि 40 से 50%, कि 50 से 60%, कि 60 से 70%? मानव शरीर में जल का प्रतिशत 60 से 70% होता है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? प्रोटीन है कि वसा है कि कार्बोहाइड्रेट है कि विटामिन है? शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। परिजात एकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन B1 एंड थायमिन, विटामिन सी या विटामिन डी? बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से।
रक्त के थक्के बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के, कि विटामिन डी, कि विटामिन ए, कि विटामिन ए? रक्त के थक्के बनने में विटामिन के सहायक होता है। विटामिन B12 मुख्य रूप से किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? फल, हरी सब्जियां, मांस और डेयरी उत्पाद या अनाज? विटामिन B12 मुख्य रूप से मांस और डेयरी उत्पाद में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, शरीर में पाचन एंजाइम मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं? अमाशय में, कि यकृत में, कि अग्नाशय में, कि गुर्दा में? शरीर में पाचन एंजाइम मुख्य रूप से अग्नाशय में उत्पन्न होते हैं। अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 18, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? जिंक, आयोडीन, कैल्शियम या सोडियम? हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आपका कैल्शियम आवश्यक होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, स्कर्वी, कि गोइटर या रिकेट्स? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। स्वस्थ जीवन के लिए प्रतिदिन कितने गिलास पानी पीना आवश्यक है? 2 से 3 गिलास, 4 से 5 गिलास, 6 से 8 गिलास, कि 10 से 12 गिलास? स्वस्थ जीवन के लिए प्रतिदिन 6 से 8 गिलास पानी पीना आवश्यक है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो हमारे परिजात अकेडमी एमपी से आप जुड़ सकती हैं टेलीग्राम में। बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, कि प्रोटीन, कि पानी? बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है आपका प्रोटीन। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन सी, कि विटामिन डी, कि विटामिन के? शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रोटीन है विटामिन सी। अगला सवाल देखिए, हृदय स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा वसा कौन सा माना जाता है? संतृप्त वसा, कि ट्रांस वसा, कि असंतृप्त वसा, कि कोलेस्ट्रॉल? हृदय स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा वसा कौन सा माना जाता है? असंतृप्त वसा। स्वस्थ पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? प्रोटीन, कि फाइबर, कि कैल्शियम, कि विटामिन डी? स्वस्थ पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आपका फाइबर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कौन सा खनिज थायराइड ग्रंथि के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है? कैल्शियम, कि फास्फोरस, कि आयोडीन, कि मैग्नीशियम? कौन सा खनिज थायराइड ग्रंथि के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है? इस क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? थायराइड, कि इंसुलिन, कि एड्रेनालिन, कि प्रोलेक्टिन? रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन बी, इंसुलिन के द्वारा। हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन सी, कि विटामिन डी, कि विटामिन ए? हड्डियों और दांतों के लिए विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला प्रोटीन कौन सा है? इंसुलिन, कि हीमोग्लोबिन, कि एल्बुलिन, कि फाइब्रोनियोजन? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला प्रोटीन है आपका ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। शरीर में ऊर्जा संग्रहण करने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? ग्लूकोज है, कि ऑप्शन बी ग्लाइकोजन है, कि अमीनो एसिड है, कि फोटो एसिड है? शरीर में ऊर्जा का संग्रहण करने वाला प्रमुख पदार्थ है आपका ग्लाइकोजन। आज का अंतिम सवाल देखिए, कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन B12, कि विटामिन सी, कि विटामिन डी? कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है आपका? विटामिन डी। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल परिजात अकेडमी, ये टेलीग्राम चैनल है परिजात अकेडमी एमपी से भी जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, परिजात अकेडमी एमपी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने सहेलियों के पास, अपने फ्रेंड के पास भी इस वीडियो को भेजिए, जिससे उनकी भी तैयारी मजबूत हो जाए। और 28 फरवरी तक को आपका पेपर है, तब 28 फरवरी तक आपको पोषण एवं स्वास्थ्य के 55 नंबर की तैयारी संपूर्ण करा दी जाएगी।
और आपको किस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए जो महत्वपूर्ण हो, आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके भी सीरीज आपको चलाई जाएगी। 28 फरवरी तक आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, कम से कम 150 नंबर लाने का प्रयास करिए जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।